Hello everyone, I am Anupama Sharma. Welcome to our channel APC Academy. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर 2022 टेट आर्ट्स में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लुक अप। तो हमारे ऑप्शंस हैं एडमायर, इम्प्रूव, इन्वेस्टिगेट एंड डिसअप्रूव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इम्प्रूव। इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन में था एडमायर। तो एडमायर का मीनिंग होता है टू रिस्पेक्ट, इन्वेस्टिगेट का मीनिंग होता है एनालिसिस एंड डिसअप्रूव का मीनिंग होता है रिजेक्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डाउन एंड आउट। हमारे ऑप्शंस हैं वेल्दी, डेस्टिट्यूट, स्लीपिंग एंड सॉल्वेंट। हमारा सही आंसर है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है बेसहारा। हमारे पास ऑप्शन में था वेल्दी। तो वेल्दी का मीनिंग होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। स्लीपिंग एज यू ऑल नो मीन्स इनएक्टिव। सॉल्वेंट का मीनिंग होता है अ लिक्विड दैट कैन डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द चाइल्ड हैज अ स्लाइट कोल्ड। इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्लाइट इज एन नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। सो हमारा सही आंसर है एडजेक्टिव। इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब को भी मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करे और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे। जैसे कि हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं ही इज अ वेरी गुड बॉय। इस सेंटेंस में बॉय एक नाउन है और जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। इट मीन्स गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे उसे हम बोलेंगे एडवर्ब। इट मीन्स वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ चिड। हमारे ऑप्शंस हैं टू मेक फन ऑफ, टू रिब्यूक, टू चीट एंड लास्ट इज टू नेटर। तो सही आंसर है टू रिब्यूक। चिड का मतलब होता है डांटना, मीनिंग स्कॉल्ड या फिर अपब्रेड। टू मेक फन ऑफ का मतलब होता है टॉन्ट या फिर टीज। इसी के साथ टू चीट का मीनिंग होता है एस्केप या फिर अवॉइड। टू नेटर का मीनिंग होता है चटर या फिर गॉसिप, या तो हम कहें गुनगुनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 चूज द सिनोनिम ऑफ इमेल्यूरेट। हमारे ऑप्शंस हैं टू मेक वर्ड्स, टू इम्प्रूव, टू ग्रो बेटर एंड हायर। हमारा करेक्ट आंसर है टू इम्प्रूव। इमेल्यूरेट का मतलब होता है उन्नति या फिर हम कह सकते हैं बेटर या एनहांस। टू मेक वर्ड्स का सिनोनिम होता है इरिटेट या फिर एड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट है टू ग्रो बेटर। टू ग्रो बेटर का सिनोनिम होता है इम्प्रूव, हील या बिकम बेटर। इसके बाद है हमारे पास हायर। तो हायर का सिनोनिम होता है टॉल या फिर एलिवेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। इस सेंटेंस में व्हाट को किस तरह से यूज किया गया है? एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एज अ इंटेरोगेटिव एडवर्ब, एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जो कि कोई क्वेश्चन पूछे। इसी के साथ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? व्हेन द एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में मेन डिफरेंस ये है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में नाउन का यूज किया जाता है, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता। इसी के साथ हमारे पास था रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस एंड शोज रिलेशनशिप विद द प्रायर नाउन। Our next question is question number 7 the higher you go द कूलर इट इज। इस सेंटेंस में द को किस तरह से यूज किया गया है? एज अ इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डेफिनिट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल हमारे पास
दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। नाउ एज द नेम इंडिकेट्स, डेफिनेट आर्टिकल मीन जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताए, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसी के साथ अगर हम बात करें इंडेफिनेट आर्टिकल की, तो इंडेफिनेट आर्टिकल एज द नेम इंडिकेट्स जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर थिंग के बारे में इंडिकेट ना करे, उसे हम इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ए और एन का यूज हम वन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। इसी के साथ हमारे पास था एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, माइंड योर ओन बिजनेस। इस सेंटेंस में माइंड को एज अ वर्ब यूज किया गया है। हमें बताना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज माइंड, सेकंड इज यू, थर्ड इज बिजनेस एंड फोर्थ इज नो सब्जेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिजनेस। देखिए, जैसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वैसे ही हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। जिसके बारे में सेंटेंस है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। प्रीडिकेट क्या होता है? द प्रीडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रीडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। इसी सेंटेंस में हमारे पास यू भी दिया गया था, तो यू एक प्रोनाउन है। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखें, द बॉय इज लुकिंग टू हाइड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द ट्रेन। इस सेंटेंस में द बॉय सब्जेक्ट है, इज लुकिंग टू हाइड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द रेन ये प्रीडिकेट है। I hope you understand. Our next question is question number 9. Dash children are playful by nature. The suitable article required is A, an, the या no article is required. So the correct option is no article is required. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आते हैं ए और एन। इसी के साथ अगर हम एक और एग्जांपल लें, डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहां पे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, बिकॉज जहां भी किसी ग्रुप की बात की जाए वहां हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. शी विल हैव बीन वेटेड फॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा सही आंसर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ये समझने में गलती कर सकते हैं कि विल हैव बीन का यूज अगर किया जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा V4 का यूज किया जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में V3 का यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा रूल रहता है सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर एंड टाइम। वहीं पे फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन ये तभी होता है जब ये एक्टिव वॉइस में बात की जा रही हो। लेकिन अगर इसे ही हमने पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना दिया जाता है, विल शैल हैव के साथ बीन लगा दिया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एंड देन बाय एंड सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो जहां भी विल शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए वो हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड हमारे पास है उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सो द पर्सन हु इज preoccupied with his her own thoughts and feelings, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि खुद तक ही सीमित हो, उसे हम क्या कहेंगे?
एक्सट्रोवर्ट, कॉम्प्लेसेंट, इंट्रोवर्ट या फिर इंडस्ट्रियस? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंट्रोवर्ट। इसी के साथ हमारे पास एक्सट्रोवर्ट। सो एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो कि कॉन्फिडेंट होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं और जो अकेले रहने से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। इसी के साथ हमारे पास था कॉम्प्लेसेंट। तो कॉम्प्लेसेंट को बोला जाता है आत्मसंतुष्ट, मतलब फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती या फिर ऑलवेज वर्किंग हार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यूजिंग इन काउंटिंग प्रेयर इज नोन एज रोजरी, पर्ल्स, चेन या फिर रॉकस? हमारे सही आंसर है रोजरी। रोजरी होता है माला जिसे प्रेयर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्ल्स। एज यू ऑल नो, पर्ल्स मतलब मोती, अ स्मॉल हार्ड राउंड व्हाइट ऑब्जेक्ट दैट ग्रोज इनसाइड द शेल ऑफ अ टाइप ऑफ शेलफिश। नेक्स्ट है हमारे पास चेन, अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड थिंग्स और पीपल। रॉकस का मीनिंग होता है हमारे पास फटा हुआ या फिर हम बोल सकते हैं लाउड एंड अनप्लीजेंट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट मास्कुलिन जेंडर ऑफ डचेस। हमारे ऑप्शंस हैं ड्रेक, ड्यूक, डॉग या फिर हॉर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ड्यूक। इसी के साथ हमने फेमिनाइन बताना है ड्रेक का। तो ड्रेक का फेमिनाइन होता है डक, डॉग का होता है बिच, हॉर्स का होता है मेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गिव द कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग। अ डैश ऑफ हे। हमारे ऑप्शंस हैं पाइल, मास, स्टेक एंड कलेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेक। अब स्टेक का यूज किया जाता है स्टेक ऑफ आर्म्स या फिर वुड, मतलब कि हथियारों के ढेर को भी के लिए भी हम स्टेक का यूज करते हैं या फिर लकड़ियों के गट्ठर के लिए भी स्टेक का यूज किया जाता है। पाइल, तो पाइल का यूज भी स्टेक की तरह ही किया जाता है। और पाइल ऑफ आर्म्स या फिर वुड, मतलब हथियारों के ढेर के लिए भी पाइल का यूज किया जाता है और लकड़ियों के गट्ठर के लिए भी पाइल का यूज किया जाता है। स्टेक और पाइल में डिफरेंस ये है कि पाइल का यूज हम भूसे के ढेर के लिए नहीं करते, मीन्स कि हे के लिए हम पाइल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास मास। तो मास का यूज किया जाता है अ मास ऑफ क्लाउड या फिर रुइंस। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, अ डैश ऑफ ऑक्सन। फर्स्ट ऑप्शन इज पेयर, सेकेंड ऑप्शन इज फ्लॉक, थर्ड ऑप्शन इज लीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज योक। सो करेक्ट आंसर इज योक। पेयर का यूज किया जाता है अ पेयर ऑफ सॉक्स या फिर शूज। फ्लॉक का यूज किया जाता है बर्ड्स के झुंड के लिए, शिप के झुंड के लिए या फिर गॉट के झुंड के लिए भी फ्लॉक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लीटर। तो बेबीज के ग्रुप के लिए हम लीटर का यूज करते हैं। So thank you for watching our video. If you like our video, to like, share and subscribe our channel. Thank you once again.